ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार क्या आज हम चल रहे हैं, ये सारे बातों को ध्यान देना है। तो लिखा गया है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो। 16 कहता है, क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है और कहाँ लिखा था, और ये पतरस किस बातें कर हैं उसको भी मैं कनेक्ट करूंगा। तो कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, मैं पवित्र हूँ। और लिखा है कहा, कौन कहा? पतरस कहा लिखा है। तो इसको प्रकाशन मिला है कहां से? लिखा है, कहा कि नहीं? लिखा है। तो किस बातों को दोहरा रहा है? लेवी व्यवस्था का 20 का 7 और 8 अध्याय को वो दोहरा रहा है। कौन? पतरस। क्या लिखा गया है? लेवी व्यवस्था और 20 का 7 कहता है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर का दास कहता है, इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। मनुष्य तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम पवित्र बने रहो। जिस उद्धार को तुम पाए हो उसको मत छोड़िए। इतना सा सुख लेकिन हम स्वर्गराज को छोड़ देते हैं, हाँ कि नहीं? इतना सा शारीरिक सुख लगे, सुख के लिए जिस जगह में आपका हानि होता है ना, जिस जगह में आपका आत्मिक बातों को हानि पहुंचेगा, उस जगह में मत जाया करो। कभी जतरा, कभी खतरा, कभी कहा। हालेलुया। क्या ऐसा जगह में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं उस जगह में? शर्म करो। मसीह होकर ऐसे जगह में खड़ा ना, शर्म करो। इसलिए राजा दाऊद क्या कहा? भजन संहिता 1:1 में क्या कहता है? धन्य है वो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों का मार्ग में खड़ा। हालेलुया। ऐसे जगह में हम क्यों जाएं? क्योंकि हम आत्मिक उन्नति उस जगह में नहीं होगा। दुख उठा। परमेश्वर का बेटा यीशु ने कहा, मैं तुझे जबरदस्त नहीं कर रहा हूं, यदि हो सके तो मेरे पीछे आ। और आते हो तो इनकार जिंदगी जीना है, त्याग जिंदगी जीना है, खुद को त्याग कर जीना है। हालेलुया। ये जर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए कहता है, इसको पढ़ते हैं और एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस समाज का समाप्त करेंगे। तो लिखा गया है, इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 8 कहता है, और तुम मेरे विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यही बातों को पतरस दोहराता है। लिखा है, क्योंकि लिखा है, यहाँ लिखा है। हालेलुया। क्या ऐसे समय में पतरस इस जगह में था? मूसा का समय में पतरस था? नहीं था। तो देखिए, इसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि और तुम मेरे विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए यशायाह 6:3 कहता है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। क्या है? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का वो मतलब बहुतों का यहोवा। इसीलिए कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। अगर हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम जितने फोटो दिखाएं आपको, जितने आप काम करना है, वो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए 2 कुरिन्थियों और 6:17-18 कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तब एक व्यक्ति का जीवन में बैठता है जो कि वो सारे काम को छोड़कर, गलत काम को छोड़कर और परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक जीता है, तो उस अंदर बैठता है। पवित्र आत्मा कहाँ बैठता है? मनुष्य का अंदर। इसलिए वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थी 3:16 को पढ़िए। वचन क्या कहता है देखिए। हाँ, 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन। जल्दी से
फर्स्ट कोरिन्थी और 3:16 देखिए क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा, वचन क्या कहता है। हाँ जल्दी से, धड़क धड़क से। हाँ यीशु मसीह आ जाएगा, आप पलटाते रहना बाइबल को, आपको नहीं मिलेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? लिखा गया है। क्या क्या लिखा जाता है? क्या तुम नहीं जानते? आपको और मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते? हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा करता है। लिखा जाता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। परमेश्वर चार दीवार में, चर्च में नहीं रहता। परमेश्वर ऐसा मूर्त में नहीं रहता जिसको क्रूस में लटकाया गया फोटो या मूर्ति में नहीं रहता। इसीलिए कहता है क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर पत्थर में नहीं रहता, क्या तुम ये नहीं जानते? परमेश्वर मूर्त में नहीं रहता, क्या ये तुम नहीं जानते? क्योंकि तुम हो उसका मंदिर, तुम हो, आप है और मैं है उसका मंदिर। जिस आत्मा को भेजा गया है वो आत्मा का मंदिर मनुष्य ही है। इसीलिए कहता है, आगे बढ़े। हाँ यदि कोई परमेश्वर नहीं, 16 को। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ रखिए, रख के ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, मंदिर हो। हालेलुया। आगे बढ़े, देखिए क्या कहता है। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा करता है। तुम में बसता है, मनुष्य में बसता है। परमेश्वर के आत्मा कहाँ बसता है? मनुष्य में बसता है। हम सोचते हैं सिर्फ पास्टर में बैठता है, और हम में परमेश्वर का आत्मा नहीं बैठता। हम सोचते हैं पास्टर का बहुत ताकत है, लेकिन बाइबल यह कहता है कि एक ही आत्मा सबको पिलाया गया है। आधा किलो का आत्मा नहीं है जो उसको 1 किलो को मिल गया और आपको आधा किलो वाला मिल गया कि उसका पावर आपसे ज्यादा है, नहीं है। हालेलुया। जिस आत्मा वो पाया है वही आत्मा आपको भी मिला है। जितना पावर उसका है उतना पावर आपका भी है। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कहते हैं? इसको छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए खुद को बड़ा करते हैं, खुद को बॉस बनाते हैं कि मेरा पीछे ही चले। मैं हाथ रखूंगा वो छटपटाएगा, मैं हाथ रखूंगा वो क्या क्या हो जाएगा। हालेलुया। ये सारे बकवास है, ये सारे काम गलत है। हमको बाइबल सिखाता है जो आत्मा तुम्हें पिलाया गया वो आत्मा इन्हें भी पिलाया गया। जिस आत्मा इनका अंदर बैठता है वही आत्मा इनका अंदर बैठता है। तो कैसे हम जानते हैं कि इतना इसका ज्यादा शक्ति हो गया, आपका कम शक्ति हो गया? आप 1 किलो का बोटकरा, क्या बोलते हैं उसको? बोटकरा क्या कहते हैं उसको? 1 किलो का बोटकरा, बटकरा, और